इनका इंट्रोडक्शन कराना ऐसा ही होगा जैसे मैं किसी बच्चे को कहूँ कि आपको डोरेमोन का पता है कि नहीं। आप मेरे साथ आज मौजूद है वन एंड ओनली शमून अब्बासी। मैंने कभी अगर फिल्म बनाई ना, ठीक है, मैं उसमें, ठीक है, आपको लाजमी लूँगा अपने ना, हीरो तो मैं ही हूँगा, ठीक है, मैं आपको ना साइड में अपना हूँगा। अपना वो ना जो कॉमिक साइड रोल होता है ना, उसमें नहीं, आइंदा मैं इंशाल्लाह बुरी एक्टिंग करूँगा और ज़्यादा काम मिलेगा मुझे। हीलम मुनीर का तो मुझे पता ही है, आपने उन्हें वो दिया था ब्रेक। और कौन कौन से एक्टर्स हैं? हुमायूं सईद है। हुमायूं सईद को पहली दफ़ा जो उसने प्रॉपर सामने आए वो मेरी टेलीफिल्म से आए थे। ये असली चूंटी थी या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स थे? नहीं नहीं, असली चूटी थी। बहुत आला। मैं तो कहता यार नेचुरल इसमें से निकली है। मैं तो डायरेक्टर का कमाल कर रहा है। डायरेक्टर ने चूंटी से एक्टिंग करा दी तो बाकी एक्टर्स फिर क्या है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम वो वाला शो ऑन MYK न्यूज़ टीवी। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है, इनका इंट्रोडक्शन कराना ऐसा ही होगा जैसे मैं किसी बच्चे को कहूँ कि आपको डोरेमोन का पता है कि नहीं। आप मेरे साथ आज मौजूद है वन एंड ओनली शमून अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम शेख वालेकुम साहब, सलाम कैसे हैं सर। आप? ठीक है? ठीक ठाक सर, ठीक कैसे ठाक, हैं? फर्स्ट क्लास फर्स्ट। सर मैंने आपको डोरेमोन से कंपेयर नहीं किया, मैंने आपको वैसे किया, कंपेयर किया जैसे बच्चों को, हर बच्चे को डोरेमोन का पता होता है ना, वैसे ही हर बंदे को ना आपका पता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। माइंड तो नहीं करते, मुझे पता नहीं आपसे डर क्यों लगता है। अच्छा है, थोड़ा लगता रहना चाहिए। क्यों क्यों आपको इतने डरावने भी नहीं है, फिर भी मुझे लगता है देखना, कोई ना कोई गड़बड़ आपके अंदर ही है ना, फिर इसका मतलब है शायद आपका हार 2.5 किलो का है, है इस ना। वजह से। मुझे लगता है कि कभी कभार किसी एक दिन आएगा मुझे ना पड़ जाएगी आपके हाथों से। हाँ, हाँ चले छोड़, जो जो भी है। अच्छा, आप रोम में पैदा हुए हैं, ठीक है। रोम है। हाँ, तो वो जो एक कहते हैं कि यार व्हेन इन रोम डू व्हाट द रोमन्स डू, तो आपने वो सब कुछ किया जो रोम वालों ने किया? जब तक मैं वहाँ था तो मैं फुटबॉल खेलता था, खूब घूमता फिरता था दोस्तों के साथ। बाइक्स चलाने का बहुत शौक था, लेकिन अभी मैं इतना बड़ा हुआ नहीं था कि मैं बाइक्स ले सकूं, बस शौक बहुत था। नहीं, ये जो सारी चीज़ें बता रही है तो यहाँ भी होती हैं, तो स्पेशल क्या चीज़ होगी रोम में? रोम तो खुद स्पेशल सिटी है, एक ऐसा शहर है जो कि जिसमें इतनी इतनी खूबसूरती है, इतना म्यूज़िक है, इतने खूबसूरत खूबसूरत लोग हैं जो यहाँ पे कम मिलते हैं। ठीक है, यानी आपकी खूबसूरती रोम की वजह से आई है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। पूछ रहा हूँ, अगर मैं रोम में पैदा हो जाता मैं भी प्यारा होता। अम्मी अब्बू पर डिपेंड करता है मेरे ख्याल में ये बात, ये भी हो है ना। सकता है, ये अम्मी भी हो अब्बू का भी, सकता है। हाँ। ठीक है, नहीं अम्मी अबू का कसूर है। अम्मी अम्मी का कसूर है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, बचपन में, ठीक है, मैंने सुना है कि आपको ना अलमारियाँ चढ़ने का बड़ा शौक होता था, तो आपके ऊपर अलमारी भी गिरती थी, तो ये अलमारी चढ़ते क्यों, तो ऊपर क्या पड़ा होता था? मेरे अम्मा अब्बा ना हमेशा मुझे कोई ना कोई ऐसी कहानी सुना देते थे, जैसे ये टाइल है ना नीचे, हाँ। कि मैं एक दिन ना वो टाइल खुला हुआ था, तो मैं उनसे कह रहा था कि इसमें क्या है नीचे ना। मैं छोटा था तो क्यूरियोसिटी बहुत थी, तो मैंने कहा इस टाइल में के नीचे क्या है। तो मेरे फादर ने ना मुझे डराने के लिए बोल दिया इसके नीचे बिच्छू है। तो वो एक दिन गए हुए थे, तो मैंने ना तो जितना भी सामान मेरे घर में था ना, टूल्स, मैंने बड़ी मुश्किल से उस टाइल को उठाया 2 घंटे। मैं बोला निकल ही आएगी ना, एक दफ़ा मैं देख लूँ उस बिच्छू को। मैंने वो खोला टाइल तो कुछ भी नहीं था, मिट्टी थी नीचे। मैं बड़ा डिसअपॉइंट तो हुआ। आपने बिच्छू का क्या करना था? मुझे देखना था कि वो बिच्छू हमारे घर में कैसे रह रहे हैं नीचे उस टाइल के ना। अच्छा, तो वो किराया लेना था आपने उससे? हाँ, फिर वो इसी तरह मेरी वालदा ने एक बहुत बड़ी सी अलमारी खरीदी, उसमें उन्होंने बड़े महंगे महंगे बर्तन भर दिए। तो फिर मैं ना, मुझे ये था कि उस अलमारी के ऊपर क्या है। बिच्छू? नहीं, मतलब बिच्छू नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि कुछ तो होगा इसके ऊपर ना अच्छा। रखा हुआ, जबकि कुछ भी नहीं था। तो मैंने वो शीशे की टेबल थी एक डाइनिंग टेबल पे, उस पर चढ़ गया, उसके कॉर्नर पे पहुंच गया मैं। और मैं ना, जब वो गिरने लगी तो मैंने अलमारी पकड़ ली, तो मैंने पूरी अलमारी अपने ऊपर गिरा दी, वो शीशा भी टूट गया और मुझे जूते भी पड़े। अच्छा, क्या कहते हैं, आप वाहिद एक्टर हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है कि जो कि सच भी बोलता है, ठीक है, और सब खरा खरा बोलता है, फिर भी उसको काम मिलता है, तो कैसे काम मिल जाता है अभी भी? काम मुझे उतना नहीं मिलता जितना मुझे मिलना चाहिए। अच्छा। सच बोलने के चक्कर में मेरा काम बहुत सारा कट भी जाता है। ओह यस यस यस। नहीं नहीं, कुछ चैनल हैं जो पहले आपको काम नहीं देते थे मगर अब आपको मिल रहे हैं उनसे भी नहीं नहीं, काम। पहले देते थे, अब नहीं दे रहे काम मुझे। अच्छा, हाँ, पहले मुझे जानते नहीं थे, अब वो पहचान गए हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, तो बस मुझे काम नहीं देते। तो ये हरकतें छोड़ देना अपनी। हरकतें नहीं है ये, मेरा 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 एक मिजाज है, मैं क्या करूँ, मुझसे जो है ना मुनाफकत नहीं होती। मैंने कभी अगर फिल्म बनाई ना, ठीक है, मैं उसमें, ठीक है, आपको लाजमी लूँगा अपने ना, हीरो तो मैं ही हूँगा, ठीक है, मैं आपको ना साइड में अपना हूँगा। अपना वो ना जो कॉमिक साइड रोल होता है ना, उसमें हाँ, वह 50 पे।
मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आपके साथ साइड में आऊँगा। पक्की बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे ऐसा क्यों होता है कि यार लोग ना बहुत ना वो काम देने के वादे वगैरह करते हैं मगर काम नहीं मिलता, क्या वजह है? और मुझसे तो वादे भी नहीं करते, मुझसे तो वादे भी नहीं करते भैया। मुझसे तो वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं इसको काम दिया तो क्या होगा, पता नहीं क्यों से क्यों डरते हैं। जेलस होते होंगे कि ये हमारे साथ अच्छी एक्टिंग ना कर जाए। तो मैं फिर एक काम करूँ, मुझे पैसे ज़्यादा दे, मैं बुरी एक्टिंग करना शुरू कर देता हूँ। वही ना, आप अच्छी एक्टिंग ना किया करें बस ना, ठीक है, मसला वो है। आप थैंक अपने, यू, आपने ये मशवरा दे दिया, यस जिंदगी यस में यस, अभी मैं इस पे अमल क्योंकि करूंगा। आप हर रोल में ना आप घुस जाते हैं। अच्छा नहीं घुसूंगा, मैं बाहर ही रहूंगा मैं। हाँ, इतना ना गुस्सा करें कि अगला बंदा कहे यार ये तो मेरे से अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, तो मैं हीरो हूँ, ये तो मेरा रोल ही खा जाएगा। बस ठीक है, नहीं आइंदा मैं इंशाल्लाह बुरी एक्टिंग करूंगा और ज़्यादा काम मिलेगा मुझे। सुना है कि आपने ना पाकिस्तान में काफ़ी ना चीज़ों की बुनियाद रखी थी, ठीक है? फर्स्ट टाइम जैसे आपने ना फर्स्ट टाइम वेब सीरीज़ भी, फर्स्ट टाइम मिस्ट्री सीरीज़ भी, फर्स्ट टाइम एक्शन सीरीज़ भी, फर्स्ट टाइम थ्रिलर सीरीज़ भी, तो ये फर्स्ट टाइमर क्यों है आप? मुझे आइडिया पहले आ जाते हैं और मैं उन पे अमल दरामद शुरू कर देता हूँ। अभी एक और भी नई चीज़ है जो मैं ही पहली कर रहा हूँ, वो है OTT प्लेटफॉर्म। अभी तक प्राइवेट सेक्टर में से किसी ने नहीं बनाया, मैंने OTT प्लेटफॉर्म बना यानी लिया है। आप अपना नेटफ्लिक्स बना रहे हैं? अपना नेटफ्लिक्स बना रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। अभी शुरू है, कुछ सालों में मुझे उम्मीद है कि ये अपने ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहाँ पे पूरी दुनिया उसको देख रही होगी। यस यस यस। अच्छा, काफ़ी एक्टर्स हैं जिनको आपने फर्स्ट टाइम उनको ब्रेक दिया, ठीक है? जिस तरह एक हीलम मुनीर का तो मुझे पता ही है, आपने उन्हें वो दिया था ब्रेक। और कौन कौन से एक्टर्स हैं? हुमायूं सईद है। हुमायूं सईद को पहली दफ़ा जो उसने प्रॉपर सामने आए वो मेरी टेलीफिल्म से आए थे, बल्कि मेरी 2 से 3 लगातार मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट किए थे, जिसकी वजह से हुमायूं जिस वक्त शुरू हुए थे, ऑनेस्टली बताऊं, ही वॉज अ ट्रमेंडस एक्टर। उसके बाद जब वो प्रोडक्शन में आया तो मुझे लगता है वो ज़रा बिजी होने की वजह से उन्होंने एक्टिंग पे ज़रा ध्यान कम कर दिया था। अब वो दोबारा से मेरे ख्याल में एक्टिंग के मामलात को सीरियस ले रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में हुमायूं वॉज वन ऑफ द बेस्ट, गुड लुकिंग बॉय, मेहनती। मेरे साथ 3 महीने वो आदमी एक कपड़ा पहन के एक प्रोजेक्ट के लिए रोज़ फिरते थे, और ये डेडिकेशन थी हुमायूं की उस ज़माने में। और माशाल्लाह उसे अल्लाह ताला ने नवाजा और आज माशाल्लाह इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब तो मैंने सुना है क्राउन में भी डॉक्टर हसनात का रोल करने लगे हैं। यस यस। तो ना लोग उस पे भी ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक सकीना सुमो एक एक्ट्रेस है, वो कहते हैं कि हमारे सईद की जगह ना उन्हें होना चाहिए फवाद को होना चाहिए। तो ये क्यों कैसे? शायद एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे होंगे कि जी फवाद शायद बेहतर एक्टर है और हुमायूं शायद वो रोल पूरा ना कर सके, लेकिन हम कोई नहीं है जज करने वाले। अल्लाह ताला ने उन्हें वो चांस दिया है, बस जब वो मिलेगा पता चल जाएगा, सामने आ जाएगी बात। नहीं, वो सकीना कह रही थी मैं क्राउन देखना छोड़ दूंगी अगर ऐसा हो गया तो। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला। तो वो क्राउन को नुकसान नहीं हो जाएगा अगर सकीना समो नहीं देखेंगे? अच्छा अच्छा, आपकी ना फिल्म थोड़ी पे बात कर लें अगर आपको बुरा ना लगे? नहीं, क्यों बुरा लगेगा, कर लें? हाँ, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, आपकी ना फिल्म की है ना पिक्चर्स में निकाल कर सवाल करूंगा, इसलिए कि मैंने ना आपको पता है दुर्ज देखी है मैंने। अच्छा देखिए आपने? आई हैव सीन इट पूरी, very nice. क्योंकि मगर मैं सिनेमा में नहीं जा सका क्योंकि ना सिनेमा बहुत दूर था, ठीक है? मैं जब तक सिनेमा में पहुंचा था फिल्म उतर चुकी थी। हाँ हाँ। तो वो ना मैंने यूट्यूब पे पूरी फिल्म देखी, वेरी नाइस। 4K में पड़ी, आपको पता 4K में जी। वो इतनी 4K मैंने क्लिक किया, मेरा तो नेट मर गया था, तो फिर मुझे ना 1K करना पड़ा। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। तो इस फिल्म के डायरेक्टर भी आप थे, एक्टर भी आप थे, हीरो भी आप थे, प्रोड्यूसर भी आप थे, राइटर भी आप थे, एडिटर भी आप थे ना? एडिट भी, मतलब ये Almost, टीम के साथ, हाँ टीम के हाँ। साथ। इसके अंदर गाना भी वो भी आपने गाया था जी। तो ये सारा कुछ आपको किसी और के लिए भी कोई काम छोड़ देता है? हुआ ये कासिम के जब ये फिल्म ना असल में एक अपने आप को चैलेंज किया था मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ फिल्म बनाने की कोशिश की, उनको मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब मैंने उनको इंगेज करने की कोशिश की उन्होंने मेरा बहुत टाइम ज़ाया किया, और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो ये समझते हैं कि ये जो फिल्में हैं ना बस उनकी वजह से बनती हैं, और अगर वो नहीं होंगे तो फिल्म नहीं बनेगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को और शहरी को एक ऐसे चैलेंजिंग रोल में डाल दिया कि मैंने कहा जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की इंडी फिल्म्स बनाना चाहते हैं जो कम बजट की होती हैं, जिसमें नाच गाना नहीं होता, बड़े बड़े सेट्स नहीं होते, पहाड़ों पे जंगलों में इस तरह की, वो उनको हिम्मत बढ़े कि वो ये देखेंगे यार शम्मू अब्बासी ने इस तरह की फिल्म बना ली तो हम क्यों ना बना सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म ने खुद तो इतना पैसा नहीं कमाया लेकिन इज्जत बड़ी कमाई इस फिल्म में।
इसकी वजह से मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स क्रिएट हुए और बहुत सारे फिल्म मेकर्स फॉलोअर्स क्रिएट हुए जिन्होंने बोला। मैंने फिल्म देखी थी, कुछ फ्लॉज भी थे मगर फिल्म अच्छी थी, शूट बहुत अच्छी हुई थी, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें भी काफ़ी थी, नेगेटिव और भी वो जो कुछ थी। फ्लॉज थे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो फ्लॉज इसलिए थे कि बहुत सारे लोग ना आधी आधी फिल्म शूट करवा के भाग गए और वो जो कहानी थी ना उसको बड़ा डैमेज किया, तो मुझे आखिर में ना ला के तो इस फिल्म को जोड़ना पड़ा एक तरीके से। तो वो ना पैचेस की वजह से ना बहुत सारी डिस्कनेक्शंस फील होती हैं। कौन से एक्टर्स भागे इसमें? तो थे ही 6-7 एक्टर्स। हाँ नहीं, पहले बहुत थे इसमें पहले बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो शो देखेंगे फिर उनको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हमारा नाम क्यों ले लिया। लेकिन 5-6 एक्टर्स ऐसे सीनियर रोल थे उनके, मेजर रोल्स, और हमारे ट्रैक से अलहदा रोल्स थे। तो जो दुर्ज थी ना, वो ये फिल्म थी नहीं जो आपने देखी है। दुर्ज कुछ और ही फिल्म थी और वो दूसरों पे बेस करती थी, हम पे तो कम थी। आखिर में मुझे अपने ऊपर बनानी पड़ गई क्योंकि फिर मुझे बचा नहीं थी फिल्म, तो मुझे। अच्छा ठीक है, आपको पता है नेक्स्ट में पिक्चर दिखा तो मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग जिसकी लगी, आप गेस करें नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? इस फिल्म के हवाले से हाँ हाँ, इस फिल्म में मुझे जिसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी थी। शहरी की। नहीं शहरी नहीं की। नहीं नहीं, इस चूंटी की, इस चूंटी को जो आपने एक्टिंग करा दी है ना, पहला सीन था ऑलमोस्ट, ठीक है, और ये जो ऐसे खड़ी होकर उसने ऐसे ऐसे किया था ना, वो कैसे कराई आपने एक्टिंग चूंटी को? यार बस ये रोटी हमने डाली, चावल डाले, और वो जेल का हमने दिखाना था कि वहां पर क्या। नहीं ये असली चूंटी थी या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स थे? नहीं नहीं, असली चूंटी थी। और हमने बहुत देर तक कैमरा लगा के छोड़ा हुआ था, तो ये बहुत देर से घूम रही थी। तो ये वाला क्लिप मैंने, फिर मुझे भी अच्छा लगा था कि वो आयुष ने ऐसे ऐसे हाथ। बहुत आला, मैं तो कहता यार नेचुरल इसमें से निकली है। मैं तो डायरेक्टर का कमाल कर रहा है, डायरेक्टर ने चूंटी से एक्टिंग करा दी, तो बाकी एक्टर्स फिर क्या है? ये बात तो है। और ये शहरी शाह ने। शरी शाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये मेकअप किया हुआ, ये इन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ या फिर क्या नहीं, है? इसमें मेकअप किया, इसमें भी मेकअप है, उसमें भी मेकअप है। अच्छा। इसमें इनकी स्किन टोन जो है वो पूरी डल की गई थी, हाँ। कि वो दिखाए जा सके कि एक धूप में जली हुई औरत। फिर उन्होंने अपना सर गंजा कर लिया था खुद ही, मतलब इन्होंने कहा मुझे करना है। और जब मैंने इनसे कहा कि आप ये रोल करें, तो मैं चाहता था पतली दुबली लागर सी बंदी दिखाऊं, लगे कि कम खाना खाती है। तो इसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो, मैं मॉडल नहीं लगना चाहती, मैं चाहती हूँ कि वो जो बदहैत मोटी हो जाती हैं सड़क पे फिर फिर के, वो। तो इसने कोई 8 से 10 किलो अपना वजन बढ़ाया और इट वाज एन इनक्रेडिबल। आपको इस तरह की कोई और बंदी नहीं मिली थी जो कि ऐसी ही हो? ये वाली एक्टिंग नहीं कर सकती थी ना फिर कोई, बेचारी को आपने ये बना दिया। हाँ बस वो कोई एक्टिंग ये वाली नहीं कर सकती थी ना, हो सकता है, मसला ये था। यस यस। हाँ, तो वो ये जितनी हिम्मत के साथ पहाड़ों पे चढ़ रही थी, इन्हीं पहाड़ों पे रह रही थी, मतलब 2-3 दिन हमने तो यहाँ गुजारे हैं, तो शायद शहरी के अलावा कोई औरत पाकिस्तान में ना ये नहीं काम कर तो मुझे सकती। मेरा ख्याल आपसे ज़्यादा दुख जो है ये इस फिल्म का, ठीक है, शेरी को लगा होगा, इस बेचारी ने अपने बाल भी कटवा दिए, मोटी भी होगी, बेचारी को 2 साल तक काम नहीं मिला, तो ना दुख अभी भी लगा हुआ है या बेकम हो गया दुख? नहीं नहीं, उनको दुख नहीं था। वो जब मैंने पूछा तो मुझे शहरी ने कहा कि जो मेरा एक्सपीरियंस गेन हुआ है वो कहती है वो इनक्रेडिबल है और वो मतलब प्राइसलेस है। वो कहती है जो मैंने ये सब कुछ जो भी वो कर रही थी वो अपनी मर्जी से कर रही थी, मतलब ये वजन बढ़ाना, ये बाल जबरदस्ती कटाना। नहीं आपने नहीं नहीं नहीं, गन पॉइंट पे नहीं नो किया? नो नो, मैं मना कर रहा था कि इतना गंजा मत हो, थोड़े से बाल। इनके इतने लंबे बाल थे जिस सीन में इन्होंने कटवाए, और 1 टेक में 4 घंटे लगे थे उस सीन को इधर से शूट करना उधर से शूट करना। तो मैं मना कर रहा था कि इतना मत करें, बट शी सेड कि नहीं मैंने करना। कुछ और भी है हाँ चीज़ें? अच्छा, ये आपकी ना एक वेब जो सीरीज़ है कराची डिवीजन, हाँ। तो ये क्या कहते हैं, ये किन फिल्मों के साथ थोड़ी अजीब नहीं लग रही? फ्लैश बड़ी अच्छी, मैंने फ्लैश देखी हुई है, वाइकिंग भी देखी हुई है, एरो भी देखी हुई है, वेम्पायर डायरी भी देखी हुई है, कराची डिवीजन मुझे नहीं देखी आपने? टोरेंट पे नहीं मिली ना अभी तक। हाँ ना, तो टॉरेंट पे है भी नहीं ना क्या ये। वजह है? तो मुझे वजह ये कि ये एक स्टार्स प्ले एक नाम की एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो उनके अपने राइट्स हैं ज़ाहिर है, जिस तरह नेटफ्लिक्स है, जिस तरह यहाँ पे स्टार्स नहीं आता ना, तो मैं आता है स्टार्स। किसने का नहीं आता? आप कैसे पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे, आप 150-200 रुपए खर्च तो करें कासिम साहब, फिर आपको पता चले। आप हर चीज़ फ्री में देखना चाह रहे हैं, तो आपने टॉरेंट पे देखी हैं सब चीज़ें। हाँ। ये हैं जी वो पायरेट टाइप के लोग जो है ना पैसा नहीं बनने देते, इनको देख लें और इन पे छापा मारें फौरी तौर पे। सारे ऐसे ही करते हैं, कोई नहीं ऐसा करते, हम तो पैसा खर्च करके देखते हैं भाई। सही की। अच्छा, ये आपकी ना पिक्चर ना
लीक हुई थी, ठीक है। ये लीक नहीं हुई थी, मैंने क्या upload- कर रहे हैं आप? ये एक ड्रामा है जो अभी आने वाला है। अच्छा, मुझे लगा शायद किसी ने तस्वीर खींच के आपकी लीक कर दी। नहीं नहीं, लीक क्यों, मैंने खुद लगाई है तस्वीर। अच्छा 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 अच्छा, ये आपने खुद ये लगाया। सुमैया है। सुमैया बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। ये मेरा उनके साथ एक सीन था। अभी ये ड्रामा आने वाला है 27 को। हाँ, ये आप जो मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं, नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ। गलत तस्वीर निकाली आपने। ये ठीक तो है, मैंने खुद लोड की। ठीक है, ठीक ओह है, अच्छा। अच्छा ये आपकी पिक्चर है ना? अच्छा, मेरी नहीं, धनिया की वैसे पिक्चर। वैसे 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 एक मिनट, मैंने सुना है कि आप पार्ट टाइम लाली का काम, सॉरी, माली का काम करते हैं पार्ट टाइम। जी माली जी, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? माली माली आप? नहीं, पहले क्या बोला था? माली दलाली। मेरे मुंह से निकल गया, माली कहना था। सोच का मसला है, सोच का। देखिए, मैं माली का काम नहीं करता। मुझे शौक है पौधों के साथ, और मुझे शौक है कि मैं ये सारी ना करता रहता हूँ। तो ये धनिया कोई बच्चा भी बता सकता है कि ये धनिया हो? बताना जरूरी है ये धनिया? असल में जिस वक्त ये ट्रेस बनती थी ना, तो बीज डलते हैं, तो शुरू में नहीं पता चलता आपको कि कौन सी चीज़ क्या है, तो किसको कितनी धूप लगनी है, किसको। तो ये वो लगे रह गए। सिर्फ अपने इधर माली का काम करते हैं या महल्ले के भी माली होंगे? तो बस मुझे लगता है कि अब कुछ दिनों में अगर यही हालात रहे तो दूसरों के भी करना पड़ जाएगा। है ना? अच्छा, वो है ना, पहली दफ़ा माली कोई आया मेरे प्रोग्राम में, ठीक है, तो मैंने पूछा था ये मनी प्लांट जो था, मनी प्लांट, ठीक है, इतनी मुश्किल से निकला है मनी प्लांट आपके अंदर से। मनी को इतने पैसे नहीं है ना, अच्छा, तो वो अच्छा, कम पैसे होना तो फिर मुश्किल से निकलता है। हाँ, मैं शेख भी हूँ ना, इसलिए तो मुझे तो मनी प्लांट में वाकई मनी निकलता है या फिर वैसे ही? नहीं जी, मनी प्लांट में कुछ नहीं निकलता। मनी प्लांट में मनी प्लांट ही निकलता है, और मनी पैसे नहीं होते? पैसे वैसे कोई तो क्यों नहीं है। कहते हैं मनी प्लांट? पता नहीं क्यों कहता। हाँ, वैसे अच्छा क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा। मैं तो चाह रहा मनी प्लांट के खेत उगा लूं। हाँ सही बात है, ये होना चाहिए, लेकिन मनी प्लांट क्यों कहते हैं उसे? वैसे मैंने आज तक नहीं सोचा ये बात। तो आप गुड क्वेश्चन। माली है ना, मैंने इसलिए पूछा। नहीं, मैं मनी प्लांट वगैरह नहीं, मैं तो पानी में लगा के छोड़ देता हूँ उसको। वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती आपके मनी पास प्लांट। कोई मनी नहीं है? और नहीं जी, कोई मनी इतने गरीब? हाँ। चलें, कोई बात नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। अच्छा, ये ना मुझे वैसे शक है, ठीक है, अच्छा। मगर आपने मुझे कन्फर्म करना है कि आप ना नॉर्मल नहीं है। ठीक है। इशू है आपके ना माइंड में, हाँ। ठीक है। कुछ तस्वीरें हैं जिस पे आप मुझे मैं आपको बना। दिखाऊंगा, ठीक है। ये बिल्कुल। देखिए, ये एक नॉर्मल बंदे की ऐसी तस्वीर नहीं हो बिल्कुल नहीं सकती, होती। ठीक है। आपने उनने भी बेचारी शीरा शाह को भी, शूरी शाह क्या नाम? शहरी शाह। शहरी शाह को भी ऐसा बना दिया अपने जैसा, हाँ है ना? चलें चलें, ये देखिए, ये देखिए। फूल मुंह में डाल के। हाँ, ये रोमांटिक तस्वीर है। नॉर्मल नहीं है ऐसे, मतलब लोग करते हैं। तो ये नॉर्मल होना भी नहीं चाहिए इंसान। ऐनक यही है आपके और कोई ऐनक ही नहीं है? है? नहीं, ये डिफरेंट है। अच्छा, ये डिफरेंट ये है, थोड़ी महंगी है। ठीक है। ये देखिए ना, ये देखिए कितना ये खुशी का इज़हार है। एबनॉर्मलिटी। बिल्कुल। और ये देखें आप, कॉन्फिडेंस के लगाई हुई है ऑनलाइन। कमाल है, कमाल है, कमाल है। ये Confidence, देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए, ई कोई दांत का इश्तिहार चल रहा है, क्या हो रहा है है ना? ये दुर्ज के प्रीमियर था, तो उन्होंने बोला यार जरा शमून भाई वो बन के तो दिखाएं। ये मेरे ये ग्राफिक्स की टीम है, और फहाद और नुमान, तो उन्होंने कहा जरा वो बन के तो दिखाएं। ये बहरिया मैं एंटर होने वाला था इस वक्त अपने रेड कारपेट अच्छा, पे। मैं अगर आपको पोकेमोन बन के दिखाएं तो आप बन जाएंगे? आप अच्छे बनेंगे, पता है, अच्छा मुझे पता है। आप लगते भी हैं थोड़े पोकेमोन। अच्छा, नहीं करनी। सस्ते वाले पोकेमोन, है ना? हाँ, यस यस यस। ये क्या हो रहा है जंगलों में? आप क्या, ये कौन लोग हैं सारे? ये मानी है, हसन शहरियार है, अच्छा, HSY, मुस्तफ़ा है, मोहिब है, मैं हूँ, और ये हमारा पहला दिन है इशरत की शूट का। इशरत बाजी का? इशरत बाजी मेड इन चाइना। इशरत बाजी मेड इन चाइना, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये मैं नहीं हूँ। ये नहीं, आप नहीं है, मगर आपने अपने डॉगी को ये जो काम किए हुए हैं, ये एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। डॉगी ऐनक कब पहनता है, क्यों पहनता है? आपने क्यों पहनाई हुई है ऐनक? यार मैं ऐसे ही देख रहा था तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये मैथ का तो टी-शर्ट। इसका मतलब है आपका डॉगी जो है वो पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा आदमी है। ऐसी उसको जरा गौर से देखा उसने मुझे पहली दफा ना, तो मैं करता रहता हूँ इसके साथ इस तरह की बहुत हरकतें। वही ये देखिए, ये एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ये काम। ये एक ना एबनॉर्मल की भी एक ना लेवल होना चाहिए थोड़ा सा ऊपर। आई लव यू, ये मेरा बेटा है। फिर ये होता है। हाँ, ये देखो उनको एक्सप्रेशन कितना अच्छा दिया है। हाँ, ये देखिए, ये कहीं जा रहे थे हम, तो बस उसको सर्दियाँ थी तो उसको कुछ तो पहनाना था। हाँ हाँ, बहुत सर्दी थी। ये देखें, ये देखें कितना हैंडसम लग कितना हैंडसम लग रहा है। अच्छा, आपने ना इस बात का ना बुरा नहीं मनाना, ठीक है, माइंड नहीं करना। हाँ समझिए, ये मैंने बात की नहीं है, ठीक है। कर चुके हैं वो बात। नहीं, अभी चलिए, करनी करनी है, है। अभी करनी है, Shit, okay. ठीक है। हाँ, हाँ
मुझे जो लगता है ना, हाँ। ठीक है, ये वाहिद है जो कि आपके साथ ना वफादार है। वफादार है, ठीक है, जो इसने आपको छोड़ के नहीं गया। तो आपने कैसे उसे मनाया हुआ है कि ये अभी तक आपको छोड़ के नहीं गया? क्योंकि इसके अंदर चालाकियाँ नहीं है, इसके अंदर वो डिमांड्स नहीं है जो होती है ना इंसानों के अंदर। ये ओपन हार्ट एक जानवर है, इसको प्यार दो, इससे प्यार लो। पॉलिटिक्स नहीं है, चालाकियाँ नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, कंपटीशन नहीं है। अच्छा, यानी इसका मतलब है अगर डॉगी पाल है तो बस ठीक है लाइफ। बस ठीक है लाइफ, आप पाल के देखें कभी जिंदगी, या आप एक काम करें, डॉगी से कहें कि आपको पाल ले, पता है। मुझे डर बड़ा लगता है कि वो अरे डॉगी ना काट ना ले। नहीं काटता, वो सिर्फ उन लोगों को काटता है जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको काटता है। जो प्यार से उनसे, आप, मैं तो सड़क के कुत्ता होता है ना उसके साथ भी इजी हो जाता हूँ, और मुझे कुछ नहीं कहते। मैं उनको खाना खिलाता हूँ। अभी हमने स्ट्रे डॉग्स पाले हुए हैं जो सड़क पे होते हैं, उनको हमने नहलाया धुलाया, वैक्सीन किया, इलाज किया, आज माशाल्लाह वो सेहतमंद घूम रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं नहीं, फिर तो आपको बिल्लियाँ क्यों नहीं पसंद? बिल्लियाँ सेल्फिश होती हैं, बिल्लियाँ आपके हाथ नहीं लगती, बिल्लियों को बस अपना इधर उधर घूमना होता है, ये ना आपके साथ रहते हैं, ये सारा दिन आप पे नज़र टिका के रखते हैं कि बस मालिक कब आएगा, बाबा कब आएंगे, बाबा कब जाएंगे। फिर ये मेरा दोस्त है, गाड़ी में बैठता है गिलगित निकल जाता है, गाड़ी में बैठता है नारायण चला जाता है। अच्छा अच्छा, इसका नाम टाइगर है ना? नहीं, इसका नाम जोरो है। अच्छा, इसका टाइगर नहीं। टाइगर वाइगर नहीं है, अच्छा, ये जोरो नाम है इसका। जोरो नाम है ये। जोरो वो तो होता है ना जो हाँ, द तलवार मास्टर। ऐसे ऐसे करता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, कुछ सेलिब्रिटीज़ है, ठीक है, आपके ना कमेंट्स चाहिए मुझे उसके लिए, ये इनको क्या कहेंगे? एम्बिशियस, वेरी एम्बिशियस। मशवरा क्या देंगे? मशवरा मैं ये दूंगा कि बस अपने काम पे फोकस करें। ठीक है, ये इन्होंने पिछले दिनों इनका इंटरव्यू मैंने देखा है, ये दोबारा ना टेंशन में आई हुई हैं। अच्छा, हाँ हाँ ये बीमार रही हैं बीच में, असल में मैंने सुना था बीमारी हो गई थी कोई, यस। तो अपेंडिक्स का कोई ऑपरेशन वगैरह टर्की में हुआ है, आई थिंक उसकी वजह से बीमार है। तो बस आई होप कि ये बेहतर हो जाए जल्दी। इनके बारे में क्या कहेंगे? मीरा को बस अब रियलिटी की तरफ आ जाना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों भी आपने इनका स्टेटस लगाया था कि इनका वाकई स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया कि लोगों को ख्याल करना चाहिए। मैंने इनका यूट्यूब चैनल बनवाया है, मैं नहीं बनवाया, मीरा डायरीज के नाम से। और मैंने मीरा को ये मशवरा दिया कि मीरा, फिल्म्स ना मिलें, ड्रामे ना मिलें, कोई बात नहीं, मीरा के बारे में लोग जानना चाहते हैं तो मीरा अपना यूट्यूब चैनल खोलें, अपने डेली लाइफ बताएं, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, किससे मिलती हैं। तो मीरा को ये बात समझ आई, उन्होंने फॉलो की, अब वो आ गई समझ। तमीज से सिखाएं, आप समझाएं किसी को तो समझ। अब आप हर एक के साथ अगर उसकी मज़े लेने के लिए अगर आप उससे बात कर रहे हैं, उसको समझा नहीं रहे, हर कोई मज़े लेने की कोशिश करता है मीरा की, उसके दिमाग में घुस के कोई नहीं समझने की कोशिश। मैंने अभी पिछले दिनों एक ना बंदे का इंटरव्यू किया, उसने कहा कि मीरा के ऊपर ना एक फेज़ आता है, ठीक है, एक वो फेज़ आता है, उस फेज़ में होना तो वो मसले होते हैं, ख़राब होते हैं, मगर उस फेज़ से निकल जाए ना तो ठीक रहता है। सही बात। आपको भी ये लगता है? मेरे साथ जब भी मीरा की इंटरेक्शन हुई, बहुत समझदारी की बातें की उन्होंने, और बहुत सोच समझ के वो बातें करती हैं, और मेरी उन्होंने मुझसे मेरे मशवरे भी मानती हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। चलें, इनके बारे में क्या कहें? जामी को चाहिए कि बड़े हो जाएं, बच्चापन छोड़ दें बस अब ये। ठीक है, इनको क्या कहेंगे? ये छोटे अच्छे लगते थे मुझे। अच्छा, छोटे थे ना, क्यूट लगते थे, हाँ, लेकिन अपना काम कर रहे हैं लगे में, ठीक है, अपने अम्मी अब्बू का नाम रोशन कर रहे हैं। इनको क्या कहेंगे? सुपरस्टार हैं जी पाकिस्तान के, और बस इसी तरह शान है जी। शान को कोई क्या कह सकते हैं, शान को, हाँ है हाँ। ना। नहीं, वो शान ने भी पिछले दिनों ये जो बात की थी, ठीक है, आपके उसके बारे में क्या ख्याल? शान कह रहे थे ये जो पाकिस्तान में पंजाबी फिल्में आ रही है नहीं आनी चाहिए, सिनेमा में कोई इंडियन फिल्म नहीं लगनी चाहिए, तो आपका क्या ख्याल? इंडियन या पंजाबी? यानी उन्होंने कहा था इंडियन हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, इंडिया से कोई फिल्म ना है। देखें, बात क्या है कि अगर आप इंडिया से फिल्म नहीं ला रहे तो फिर आप अल्टरनेटिव क्रिएट करें। अब ऐसा है जैसा मैं कहूँ जी, ये जो नलके में पानी आ रहा है ये बंद कर दो, अब लोग आपकी मान तो लेंगे, लेकिन अगर आप प्यासा मार रहे हैं उनको तो ये तो आपने कोई हल नहीं निकाला, आप फिर कहीं और से पानी लाए ना। तो ये मैं तो नहीं मानता, मैं कहता हूँ इंडियन फिल्मों को आने दें, सिनेमा चलते रहेंगे। सिनेमा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इस तफरीक को ख़त्म करें। ये जो तफरीक है, आर्ट की कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। तो ये इनकी मर्ज़ी है, इनकी सैयद नूर की इनकी मर्ज़ी है।
मेरे हिसाब से सिनेमास को बॉलीवुड ने और हॉलीवुड ने चला के रखा हुआ था। हम इस काबिल कभी हुए ही नहीं कि हम अपने सिनेमास को दौड़ा सकें। हम चला सकते हैं, हम दौड़ा नहीं सकते। इंडियन फिल्में दौड़ाती थी। अब इसमें आप कहेंगे जी मैं हुब्बुल वतन नहीं हूँ या ये नहीं हूँ, ये लोगों की अपनी पर्सपेक्टिव है। मेरा कहना ये है, बिजनेस बिजनेस होता है। आप जब घर में बैठ के जी टीवी देख रहे हैं और जी5 देख रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप रोक नहीं सकते आवाम को। तो फिर क्यों ये हिपोक्रेसी, समझ रहे ना? तो मुझे हिपोक्रेसी लगती है ये। घर में बैठ के तो हम जी5 देख रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम जी5 को पैसा दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन का, जिसका 1 रुपए का टैक्स हमें नहीं मिलता। तो ये क्या बात हुई कि हम इंडियन फिल्में ना आने दें? बिल्कुल हम ना, और खबरों में भी कतरीना कैफ की खबर हम जी, लगा रहे हैं। हम टर्किश मॉडल्स ला के उनसे काम करवा रहे हैं, ठीक है। हम इंडियन मॉडल से अपने लॉन्च करवा रहे थे। तो ये मुझे ना कभी हिपोक्रेसी समझ नहीं आई। बात वो करें जिस पे वो कर सकें। इनको क्या मशवरा देंगे? अलीज़े शाह फेमस हुई हैं अपने किसी, मतलब ज़ाहिर शी इज़ अ प्रिटी गर्ल एंड शी नोज हाउ टू कैरी हरसेल्फ। नहीं, आजकल वो फेमस हुई है ना, वो ना चर्च का सिगरेट पीते हुए। मुझे लगता है इनकी अपनी लाइफ है। अगर किसी ने वीडियो इनकी बना दी कि अगर सबकी वीडियोस बनना शुरू हो जाएं तो सभी इस तरह डिस्कशन में आ जाए ना, कौन कौन क्या क्या नहीं कर रहा है इस मुल्क में और पूरी दुनिया में। तो इनकी अगर आ गई तो कौन सी बड़ी बात होगी। हाँ हाँ, सही है सही है। इनको क्या कहेंगे, मशवरा दे देंगे? हुमायूं इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर। हुमायूं ने बहुत मेहनत भी की है, बहुत सब कुछ किया है। सिर्फ हुमायूं को मैं कहूँगा कि जिस मकाम पे हुमायूं पहुँच गए, अब उनको नीचे देखना भी चाहिए। ऊपर तो देख रहे हैं ये, अब ये नीचे वालों को भी देखें, नए लोगों को भी सपोर्ट करें। शाहरुख खान ने, सलमान खान ने, आमिर खान ने इस मकाम पर पहुंचकर नीचे वालों को, अपने साथ वालों को बहुत एम्पावर किया, जिससे उनको बहुत मज़ीद अल्लाह ताला ने ब्लेस भी किया और बहुत बड़ा स्टार भी बना दिया। इनको क्या कहेंगे? ये तो भाई एक आइटम है, इनका कुछ नहीं पता। ये वीडियो देख के मुझे पहले गुस्सा आया, फिर उसके बाद उन्होंने जो क्लियरिफिकेशन की वीडियो बनाई उस पर मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया। पहले आप पाकिस्तान का नाम इस तरह बदनाम करती हैं, उससे पहले आप पार्लियामेंट में लाते मारती फिर रही थी, फिर आप कहती हैं जी मेरे पास वीडियोज़ हैं, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो अगर कुछ नहीं कर सकता तो फिर हरकतें करे भी नहीं। तो इनकी अपनी लाइफ है जी, मैं इनके बारे में कुछ मैं आई डोंट वांट टू बी रिलेटेड टू सच स्टोरीज। इनको क्या, इनको मशवरा देंगे? महविश एक बड़ी एम्बिशियस बंदी है, हमेशा से बहुत मेहनत करती रही है काम पे। मेरे साथ बहुत काम किया शुरू में इन्होंने, तो कोई मैं मशवरा नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से शी इज़ गोइंग वेल और मकाम अपना बना लिया इन्होंने। मेहनत करें और मेहनत करें, एक्टिंग पे ज़रा और जोर लगाएं। नहीं, अब इन्हें सितारे इम्तियाज़ मिल गया, अब उन्होंने क्या करना है? और मेहनत सितारा करके इम्तियाज़ उनको एक्टिंग पे थोड़ी मिला है, उनको तो बस एक पर्सनालिटी पे मिला है। अच्छा, हाँ, किसी और काम पे मिला? नहीं काम नहीं, लेकिन उनकी शख्सियत पे मिला है मेरे ख्याल में। पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट अच्छा कर सकती हैं। इसी तरह की ख़वातीन को होना चाहिए। मुझे लगता है PhD कर लिए इन्होंने। इनको थोड़ा सा जो काम अब मिलना चाहिए था, अब वो सितारा इम्तियाज़ के बाद वो नहीं मिल रहा। अब वो सिर्फ एक मुझे लगता है मुजस्मा बना दिया है महविश को। महविश से काम भी करवाएं। नहीं, महविश को तो काम मिल रहा है मगर वो कर नहीं रही। उनके ना, मुझे खैर पैसे ज़्यादा मांगती होंगी। अब ये तो उनकी फिर मर्जी वो है। उनको वो कहती है ना, मुझे सितारा मिल गया, अब पैसे भी सितारों वाले मांगोगे। ये उनकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हो सकता है। इनको क्या मशवरा देंगे? हूँ। इनको मैं कोई मशवरा नहीं दूंगा। शी इज़ अडोरेबल। आपको पता है मज़े की बात कि जब इन्होंने बोल फिल्म जो है, जब साइन करने से पहले इन्होंने मुझसे मशवरा किया था कि मुझे ये फिल्म करनी चाहिए कि नहीं। तो मैंने इनको कहा कि हम लोग एक शो में थे, शाइस्ता वाहिदी के मॉर्निंग शो में। तो जब ब्रेक आया तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे भी फ़ोन आया है। उमैमा को भी आया था और इनको भी आया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा माहिरा ने कि मैं ये फ़िल्म करूं, तो मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो आरजे हूँ, वो वीजे हूँ। तो मैंने कहा माहिरा इसलिए करें कि शुएब मंसूर जैसा नाम है नहीं पाकिस्तान में, वो जो भी आपसे करवाएंगे वो बेहतर ही करवाएंगे। एंड देन शी एंटर्ड थ्रू बोल, और वो दिन है, फिर आज का दिन है माशाल्लाह। ये नहीं माहिरा आपके कहने पे इन्होंने किया है? मशवरा लिया था उन्होंने, मैंने कह दिया था, मैंने कहा हाँ करें। अब शायद इनको याद हो ये बात या ना याद हो, लेकिन शाइस्ता वादी का शो था और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ माहिरा की। हाँ। हो सकता है ये भी करती हूँ, शायद हो सकता हो है। सकता है। हाँ हाँ हाँ। इनको क्या मशवरा देंगे? इनको मैं मशवरा दूंगा कि अपने बलबूते पे भी कुछ करके देखें।
हाँ, सिर्फ ताल्लुकात की बुनियाद पे काम ना करें। हाँ, नहीं पिछले दिनों एक और वाक़ा था, अली अब्बास ने बताया था उनका ना अवार्ड उनको मिलना था, तो इन्होंने ना अपना नाम लिखवा दिया, इन्हें मिल गया। अच्छा, चले, अच्छा है। और मुझे ये अपने ज़रा वो चबी वाले स्टाइल में ज़्यादा अच्छे लगते थे। ये भी गुपलू गुपलू। हाँ, वो अच्छे लगते थे। हाँ, चले आई मुझे बताएं, इनमें से तीनों में से कौन सा आपको चैनल ज़्यादा पसंद है? ARY, हम के जियो, मैं कौन टीवी कौन टीवी नहीं बेहतर देखता। काम कर रहा है? शेख साहब, मैं टीवी नहीं देखता। मैं ये चीज़ें तो देख ही नहीं पाता। मैं इनमें काम कर लेता हूँ पैसे कमाने के लिए, लेकिन मैं ये देख नहीं पाता। तो आप इनमें से किसके साथ कर रहे हैं काम मैंने सबके साथ किया, एयरवाई के साथ भी किया, हम के साथ भी किया, जियो के साथ भी किया। आजकल? अभी मैंने लेटेस्ट किसके साथ बन रही है अच्छी? नहीं, बन किसी के साथ नहीं रही। हम टीवी जहाँ से फ़ोन आ जाता है कर लेते हैं जी। हाँ, मेरी टीवी चैनल्स के साथ थोड़ी सी ज़रा वो है कि उनके पास आपके नंबर नहीं होंगे सिर्फ सबके पास है। आपके पास। सबके पास है, लेकिन वो जो जिस कंटेंट में शमून अब्बासी को लेना चाहिए वो कंटेंट बना ही कोई नहीं रहा असल में। ये भी हो सकता हाँ, समझ रहे ना? है। यस यस, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं बनाऊंगा आपके हाँ, लिए। लेकिन आप तो साइड में खड़ा कर देंगे। नहीं नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। इनके बारे में क्या? ये मेरी प्यारी बहन है छोटी सी, और ये मेरे दिल का टुकड़ा है। मशवरा क्या देंगे? मशवरा मैं बस इसको मैं जो मशवरे मैंने दिए अनुषे को, वो माशाल्लाह इसने सारे फुलफिल किए, और इसने फोकस किया अपने काम पे, बाकी की चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देती। हमारी रिसेंटली अभी वालिदा का इंतकाल हुआ है, उसके बाद से हम लोग और करीब हो गए भाई बहन सारे। तो बस मैं मशवरा ये दूंगा, खुश रहे और फोकस रहे चीज़ों पे, और माशाल्लाह बहुत समझदार है ये। और तो बस यही मशवरा है, और दुआएं बहुत सारी। यस। इनको क्या कहेंगे? ये आपकी? ये मैं बेटी है मेरी, यस। मैं अपनी बेटी को कहूँगा कि एक्टिंग छोड़ के गाने की तरफ आए। शी इज़ एन अमेजिंग सिंगर। एक्टिंग में तो बहुत सारी लड़कियां हैं और पूरी फैमिली हमारी एक्टिंग में, लेकिन जो इसके अंदर हुनर गाने का है और म्यूज़िक का है वो एक्सप्लोर करेगी, वो बहुत कमाल है। तो और बस मैं यही चाहूँगा। अच्छा, मुझे बड़ी बड़ी ना पसंद थी, मगर जब मुझे पता लगा ना आपकी बेटी है, फिर मैंने ना पीछे हो गया। वजह? नहीं, मुझे डर लगता है आपसे, अच्छा, इसलिए। हाँ, इनके अच्छा साथ किया आपने। इनके साथ मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम शूट किया था। अच्छा। मेरा ना ATV का ना आखिरी प्रोग्राम था, ठीक है, वो लास्ट प्रोग्राम, तो उसके बाद शूट ही नहीं हुआ, मगर वो कभी ना एडिट होकर चल ही नहीं सका। शुक्र है, चलो शुक्र है। आगे बढ़े। इनके बारे में इनके बारे में इनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? इनको अब क्या इस उम्र में मैं मशवरा दूँ? इनकी भी उम्र हो गई है, मेरी भी उम्र हो गई ये है। भी है। खुश रहें बस अपनी जहाँ ज़िंदगी में हैं, जिस तरह भी हैं, खुश रहें। ठीक है, इनको क्या मशवरा देंगे? इनको क्या मशवरा दूंगा? ख़वातीन से इतना चिढ़ना बंद करें, इतना गुस्सा करते हैं, गुस्सा कम किया करें। खलील भाई बहुत अच्छे राइटर हैं, गुस्सा कम किया करें, बहुत गुस्से में आ जाते हैं एकदम। आप पे कभी गुस्सा किया ना? मुझ पे नहीं, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं मुझे तो। बट जब भी मेरी उनसे बात हुई, बहुत प्यार से उन्होंने मुझे भी एक फिल्म में ये कर रहे थे अभिनंदन के ऊपर, तो उसके लिए फ़ोन आया था, तो मैंने मना कर दी थी। आपने मना कर दी? जी, मैंने मना कर दी क्योंकि वो फिल्म कॉमेडी थी, तो और अभिनंदन का रोल मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा जी अभिनंदन टाइप रोल नहीं मैंने करना है, चंबे चांटे पड़ रहे हों। आपने ना कर दिया? मैंने ना कर दी ना, तो मुझे कहने लगे क्या मैं आऊँ खुद आके मैं आपके भाई के पैर पकड़ूं? तो इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी, तो मैंने उस पर कहा, मैंने खलील साहब आप बड़ी शख्सियत हैं। कहते नहीं, मैं अपने भाई के आके पैर भी पकड़ लूँगा अगर मुझे करना होगा। तो ये एक जेस्चर है उनका प्यार का, जो मेरे साथ उन्होंने बात की, तो हमेशा बड़े रिस्पेक्टफुली रिएक्ट किया उन्होंने। ठीक है, इनको क्या मशवरा देंगे? उनको मशवरा दूंगा केस खत्म करें बस, अब जो हो चुका हो चुका। वो अब करना चाह रही हैं खत्म, वो अड़ आपने गए। करियर पूरा बर्बाद कर दिया ना, 1.5-2 साल आपने एक आदमी की रेपुटेशन को बेड़गरक कर दिया। आज वो कॉन्सर्ट भी कर रहा होता है तो आवाज़ें लगती हैं, आज वो कहीं फैमिली में बैठा है तो वो बात जहन में लोगों के आपने क्यों डाली? जबकि मीशा के साथ मैंने ज़्यादा काम किया हुआ है, मैंने अली के साथ नहीं है मेरा काम, मीशा के साथ मैंने वार भी की है। मीशा का गाने पे मैं मंटो में भी था। अली जफर की और मीशा की मैं दोनों की बराबर रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, जो भी मीशा के साथ आपने किया था, आपके ऊपर केस होना चाहिए। हाँ, इतना करीब थे हम। हाँ, मेरी तो बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। आपकी वो तो वीडियो तो सबूत भी था उनके सबूत भी पास। था, करोड़ों रुपए कमाए इस वीडियो ने। हाँ हाँ, तो वो तो उनकी तो सबूत ही नहीं सबूत था, भी आपका नहीं तो सबूत। आपके ऊपर क्यों नहीं केस किया इन्होंने? मैं बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी हूँ, मैं खवातीन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ऑन सेट मेरे साथ जितनी भी खवातीन काम करती हैं वो आखिर में मुझे सलूट मारती वो तो रियल में करते ना, फिल्मों में तो नहीं ना करते हैं। फिल्मों में तो रोल जैसा होता है बस वो करना पड़ता है, लेकिन इंसान को रियल में होना चाहिए जो कुछ होता है। कासिम, अच्छा अच्छा, तुम नहीं बड़े, नहीं, हाँ, ये बात बहुत है। अच्छी बात क्या। इनको क्या मशवरा देंगे? इनको मैं कहूँगा कि थोड़े से ब्लंट हैं ज़्यादा,
जो कि बुरी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये हर्ट करने के लेवल तक भी किसी को ना सवाल कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा ना बंद सामने वाली की हट जाती है। मेरे साथ तो नहीं किया, मुझे तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, लोग इनको आयजा खान का हस्बैंड क्यों कहते हैं? आयजा खान का हस्बैंड नहीं है ये, इकरा अजीज का ओ हस्बैंड है। सॉरी, हाँ वही इकरा अजीज। इकरा अजीज का हस्बैंड है ये, तो क्यों, तो वही कहेंगे और क्या कहेंगे। हाँ अच्छा ठीक है। इनको क्या मशवरा देंगे? ये कौन है? ये मथीरा। मतीरा, मतीरा जी, मतीरा है, मतीरा को कोई मशवरा नहीं आपने दिया। मथीरा को पहचाना क्यों नहीं? मतीरा इसमें मुझे थोड़ी स्लिम लगी। अच्छा, अभी थोड़ी जरा बल्की हो गई है, पुरानी तस्वीर होगी। पुरानी तस्वीर है ये। हाँ। मतीरा मतीरा है, मतीरा जिंदाबाद। ठीक है, चल इन्हें क्या मशवरा देंगे? इनको मैं मशवरा दूंगा कि ये कमाल एक्टर है, ये हार्ट थ्रॉब है पाकिस्तान के, इंडिया में बहुत पसंद किए जाते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा अवेलेबल हो, इतने चूज़ी ना हो। अब मुझे नहीं पता, कोई रीजंस होंगे, शायद स्क्रिप्ट्स वैसे नहीं मिल रहे हैं, काम वैसा नहीं मिल रहा, लेकिन इतना अनअवेलेबल ना हो जाए कि एज गुजर जाए और फिर हम फवाद खान ना देख पाएँ। आए चीज़ों में, आए नज़र आए, फवाद खान को हम देखना चाहते हैं। यस यस यस। तो आपके ख्याल में इन तीनों में से सुपरस्टार कौन है? कोई एक बताना है, फवाद खान, शान या हुमायूं सईद? फवाद खान सुपरस्टार है, फवाद खान इंटरनेशनल सुपरस्टार है। शान और हुमायूं दोनों इंटरनेशनली नहीं गए अपने वक्त में, वरना शायद वो भी अपना नाम बनाते। फवाद ऐसे वक्त पे गए जब ग्लोबल मार्केट मिली इनको, डिज्नी की भी फिल्म की, इधर भी की उधर भी की। और मैंने एक गाना मैंने कभी इनकी पूरी कोई मुकम्मल फिल्म नहीं देख सका। अब खुदा के लिए थी एक फिल्म, खुदा के लिए देखी थी मैंने। उस वक्त ये इतने बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन जब मैंने वो गाना देखा रणबीर कपूर के साथ, रणवीर के साथ डांस करते हुए, तो मैंने देखा कि इस आदमी ने उस बंदे को ठंड करा दी थी, और जो परफॉर्मेंस फवाद की थी वो रणवीर कपूर की भी नहीं थी। रणबीर है वो या रणवीर है? रणबीर है, कोई भी है, हाँ, जो भी है, समझ गए ना आप कौन है। रबीर, हाँ वही रणबीर, वही, यस हाँ, यस। इनके बारे में क्या, इनको क्या मशवरा यार, देंगे? ये कमाल आदमी है यार, इनको क्या मशवरा दे सकते हैं आप। आमिर भाई तो खुद एक मशवरा है जो पाकिस्तान को मिला है। आमिर भाई कमाल, जो बात मुझे लगती है, मैं लोगों के पहले पॉजिटिव एंगल्स देखता हूँ। इन बंदे की मेमोरी जैसी ना किसी की मेमोरी नहीं है। वो रिलीजियस मेमोरी हो, हिस्ट्री हो, लोगों के नाम हो, डेट्स हो, ऐसा मैंने मेमोरी नहीं देखी बंदे की। बाकी ये थोड़े से ज़रा फैंसी होते हैं, और शायद वो फैंसी होना इस मुल्क को चाहिए भी। ऐसा एक आमिर लियाकत हमें चाहिए था। हाँ, नहीं है, कोई नहीं है। तो ठीक है, अगर उन्होंने वो स्पॉट पकड़ लिया है तो सेट है। नहीं, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इनके बारे में क्या कहते हैं? ये जी अपने हकीकी खालिक से जाके मिल गए इस तस्वीर में, ठीक है जी, कमाल है, बस लगे रहो जी। नहीं, इनको कोई शाहरुख खान ने पैदा होते तो मैं सोचता हूँ साहिर का क्या होता है ना। हाँ, शाहरुख खान ना होते इस दुनिया में तो साहिर का क्या होता। ऐसे ही है, कुछ भी नहीं होता। तो ये अब कुछ कर रही है या नहीं? किसके साथ? मैंने सुना था ये और भी फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं, एक और फिल्म भी इसी तरह की। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर ये कह रहे हैं ना यार, मैं शाहरुख खान से बड़ा स्टार इधर बन के दिखाऊंगा। बने, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी जी। अभी नहीं बने वो? नहीं, अभी साहिर है, साहिर की अपनी एक मार्केट थी, इन्होंने फिल्म बना के गलती की है ना। अब नहीं कोई पूछता। इनको चाहिए था ये अपनी होस्टिंग वगैरह करते रहते हैं उसमें बहुत। मैं तो इनकी पिक्चर ऐड भी नहीं करनी थी, मैं तो भूल भी गया था, आपकी वजह से ऐड किए मैंने। हाँ, आपके दोस्त रह चुके हैं पुराने। मेरे दोस्त नहीं, मैंने इनके साथ काम किया है मैंने। हाँ, मैंने किसी, ये जो बदकिस्मत फिल्म थी। अच्छा, आप थे इस फिल्म? मैं इस फिल्म में था। तो सीरियसली? जी, आपको फील हुआ इनके अंदर शाहरुख खान निकला था? मेरे सीन्स बराह रास्त नहीं थे इनके साथ, लेकिन इनका जो रवैया बाकी एक्टर्स के साथ रहा और दूसरे लोगों के साथ रहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैं तो पब्लिकली कहता हूँ कि ये मतलब अपने कमिटमेंट के आदमी नहीं है ये। तो बस ठीक है, अब इसमें इनको जितनी भी नाराज़गी दिखानी हो अपने शो में कह दें मेरे बारे में, मेरे पास अपनी स्टोरीज हैं। नहीं, ये फिर आप अपने, ये है ना, आपको अपने मॉर्निंग शो में नहीं बुलाएंगे? इंशाल्लाह। चलें। हाँ, अच्छा मुझे बताएं, 2020 में आपकी सबसे ज़्यादा फिल्में आनी थी, आपको वो याद है? आप उन एक्टर्स में से थे, 3-4 एक्टर जिनकी सबसे ज़्यादा फिल्में आनी थी, मगर एक भी नहीं आई। किधर रह गई सारी? सिनेमा बंद थे, तो मैं कहाँ लगाता, मतलब मैं क्या राउंड अबाउट पे लगा देता, मैं क्या करता। चलिए अब तो खुल गए, अब लगा दें, अब लगा सारी फिल्में एक साथ लगा दें। ऐसे ही अब आने वाली हैं, अब 5 फिल्म हैं। 5 फिल्में? 5 फिल्में। कौन कौन सी है? एक दो के तो नाम मुझे याद है, आप बताते। एक तो ढाई चाल का मुझे पता है, ठीक है, दिल्ली गेट का पता है, ठीक है, इशरत बाजी मेड इन चाइना का पता है, और कौन सी?
एक है हुए तुम अजनबी, जो कि 1971 की वॉर पे बनी हुई फिल्म है। इतनी पहले बनाई थी इन्होंने? नहीं, उस सब्जेक्ट पे बनी हुई फिल्म है जो अभी बनाई है। कामरान शाहिद उसके डायरेक्टर राइटर है। ठीक है। वो आने वाली है। और पांचवी है चक्कर। चक्कर जो है वो इसकी यासिर नवाज की फिल्म है, जिसमें मैंने कैमियो रोल किया है। और एक और फिल्म है जिसका मुझे टाइटल अभी नहीं पता, वो मेरे को छठी है, मतलब छह फिल्म है। अच्छा, आप खुद तो नहीं कोई और फिल्म बना रहे हैं? अभी नहीं। अभी मैंने OTT प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया है, जैसे मैंने बताया। तो मैं वेब सीरीज बहुत बना रहा हूँ। कराची डिवीजन की कामयाबी के बाद अब हम और चीज़ें बना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नेटफ्लिक्स को भी आप कुछ चीज़ बनाकर बेच रहे हैं, बात सच थी कि झूठ थी? ये अभी मैं बता नहीं सकता, ये कुछ दिनों में सामने आएगी बात, वरना बहुत अर्ली हो जाएगा मैं बता दूं ये बात। अच्छा, कोई ब्रेकिंग दे दें कोई ऐसा? अभी ब्रेकिंग नहीं दे सकता। हाँ, वो फिर नेटफ्लिक्स की अपनी पॉलिसीज भी नहीं है जाहिर है, तो वो हाँ फिर वो कहेंगे कि जी बस कासिम के शो में बता दिया आपने जी, वो बड़े शो में बैठ के बात करते हैं आपने ना, तो CNN पे करते, BBC पे करते, इधर वो वाला शो में बैठ के आपने इतनी बड़ी बात। उन्होंने कह रहा कौन सा शो में? वो वो वाला शो शो, केड़ा वाला शो, केड़ा वाला शो, वो वाला वो शो। वाला शो। हाँ, नहीं, बात सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये जो होता है इशरत बाजी, ठीक है, इशरत नाम है उसका, बाजी वाजी नहीं है उसमें। सॉरी बाजी नहीं है, सॉरी इशरत नाम है उसका। बाजी पहले थी, अब वो भाई बन गया क्या? बाजी सीरीज का नाम था। बाजी सीरीज थी, ठीक है। अच्छा, इशरत, ठीक है, उसके शूट पर जाने से पहले कोरोना आ गया हुआ था, ठीक है? नहीं, कोरोना नहीं आया था। कोरोना का पता लग रहा था कि नहीं आया कोरोना था। को चीज आ गई मुझ है पे इस बिल्कुल तरह। ये इल्जाम ना लगाएं, मुझे पता आप कहाँ लेके जाना चाह रहे वही हैं। ना, आप लोग उधर जाके जब फंस गए थे, फंस गए थे ना, तो फिर फरवरी गए में क्यों आए थे आप लोग? ओ भाई, क्यों नहीं जाते, फिल्में शूट हो रही थी पूरी दुनिया में, अच्छा, तो हम चले गए। और उसके बाद 1 महीने के बाद कोरोना आ गया, तो आप उधर फंस गए फिर? फंस गए। फिर हम उधर फंस गए। उसके बाद हम 21 लोग हम थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जो है वो 150 पौने 200 लोग लेकर आए एक जहाज में। अब चलाकर? नहीं, चलाकर नहीं, लोग फंस गए थे। तो उन लोगों ने मुझे जब उनको पता चला कि मैं फाइट कर रहा हूँ जहाज़ मंगाने के लिए गवर्नमेंट के साथ, और बहुत कुछ कर रहा हूँ, और मैं सबसे राब्ते में हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया, और फिर उन्होंने अपने पासपोर्ट कॉपीज़, वीज़ाज़ वगैरह मुझे दिए। मैंने जो काउंसलेट था पाकिस्तान का वहाँ पे फॉरवर्ड किया, तो वहाँ के काउंसिल जनरल जो थे हुमायूं साहब, उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया, और उन्होंने कहा कि आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको एम्बेसी तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मेरे फेसबुक और ट्विटर के थ्रू वो मुझसे आसानी से राब्ते में आ रहे थे। तो मैं इनबॉक्स में मंगाता था, फिर मैं काउंसिल जनरल को भेजता था, तो वो 150-200 लोग फिर हमने रेस्क्यू वो भी किए, अपनी टीम भी लेकर आए फिर माशाल्लाह से। अच्छा, यानी आपकी वजह से लोग सारे बच्चे? अल्लाह की वजह से। एक चीज़ मुझे पता है कि ना लोगों को, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट क्या है? आपको अगर गूगल पे सर्च करें, ठीक है, लिखे शमून अब्बासी, उसके बाद स्पेस डालें, क्या क्या आता है पता है आपको? उसके बाद सबसे जो टॉप वाला सर्च है आता है शमून अब्बासी स्पाउस, उसके बाद आता है शमून अब्बासी वाइफ, उसके बाद आता है शमून अब्बासी वाइफ्स, उसके बाद आता है शमून अब्बासी मैरिज, उसके बाद आता है शमून अब्बासी थर्ड मैरिज, उसके बाद आता है शमून अब्बासी फोर्थ मैरिज, उसके बाद आता है शमून अब्बासी सिस्टर, उसके बाद आता है शमून अब्बासी डॉटर, उसके बाद आता है शमून अब्बासी किड्स, उसके बाद आता है शमून अब्बासी मदर, फिर उसके बाद जाकर आता है कि शमून अब्बासी एज, और फिर आता है शमून अब्बासी की फिल्में। क्यों इतनी देर बाद आप शुरू में इतने पर्सनल क्यों लोग सर्च करते हैं? आप मुझे बताइए, जो ड्रामे हमारे यहाँ के चलते हैं इनका क्या कल्चर है? शादियाँ, तलाक़ें, इनको बात ही यही करनी है। तो जब ये डिस्कशन ही सोसाइटी में होगी यही, तो एक शख्स की सारी जो उसकी मेहनत है वो डिस्कस नहीं करनी। इन्होंने प्राइवेट लाइफ में घुसना है, कौन सी बीवी क्या थी, कौन सा बच्चा क्या करता है, ये इनको फीडिंग मिलती है इनको इन बातों से। उन्हें समझ नहीं आता इनको क्या खुशी मिलती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, अपना नाम बनाते हैं, इंडस्ट्री को इतना कुछ देते हैं, इतना मैंने करके 20 साल में अपना खून पसीना करके मेहनत की है। तो अगर आपको पहली चीज़ें ये आपने गूगल पे डाली हुई हैं, तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन जिस चीज़ की ज़्यादा होती है उन चीज़ों को ये जानना चाहते हैं, मेरी बीवी कौन थी। तो आप ये लोगों को कहते नहीं यार मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों आते हो? कासिम साहब, दुनिया में 7 अरब लोग हैं, ठीक है, किस किस के घर जाके बोलूं कि मेरी पर्सनल लाइफ में ना घुसे। ठीक है, अगर मैं घुसने की कोशिश करूं तो आप काफी घुस चुके हैं आपने, तो पता नहीं मेरे कुत्ता, धनिया, बिल्ली, सब कुछ तो आपने, मेरी बेटी, बहन, सब तो देख लिया। अच्छा, तो मतलब और कहाँ घुसना है आपने? अच्छा, एक और अगर आप बुरा ना मनाने तो उस पर भी कर लूं? अगर आप कहते तो मैं काट दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। मतलब मैं आपको काट लूंगा, ठीक है। अच्छा, वो ना वो लोगों को ना शक है आपके ना चौथी शादी का फोर्थ के नाम से ऐड किया हुआ है, ठीक है, मुझे शक है, ठीक है, ठीक है।
ये ठीक है, ओके, ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, ये आंख मार रहे हैं, आँख ठीक मार है, कोई वजह है, ठीक है, हाँ, ये सब हमारी शूट की तस्वीर है। ठीक है, मजे की बात ये है कि इंटरव्यू से पहले हाँ हाँ, ये इंटरव्यू है, ये ठीक है, ये हम इंटरव्यू पे जा रहे थे, ठीक है, ये ये भी वो है, ये ये हम डांस कर रहे फैमिली हैं, को, सबकी फैमिली गई हुई थी वहाँ पर। ठीक है, ये भी, तो ये तो आप लोगों ये ने भी जो जमा करके तस्वीरें तो बस काफी ज़्यादा इतने तो वो नहीं तो मेरी कोई है सीन क्या, फिर वैसे ही लोगों को शक है। लोगों को देखें, शक हो नहीं हो, इट डजंट मैटर, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपने एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा था जब कोई आपकी होगी, ठीक है, आप बताएंगे नहीं। वही कर रहा हूँ। अच्छा, चले, ठीक है। बड़ा तेज है, बहुत तेज है, है ना? बहुत तेज है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, पांचवी। हाँ, अच्छा, नहीं अच्छा मैं अरे पांचवी भी नहीं, निकाल नहीं, रहा हूँ। नहीं, क्या करनी है, हाँ हाँ, हाँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, एक साथ उनकी दो वाइफ्स होती हैं, ठीक है, कैसे ये कर लेते हैं वो लोग? पता नहीं यार, करते कैसे मुझे नहीं समझ आता। हिम्मत है ना उनकी, ये नहीं हो सकता। मेडिकली भी बड़े टाइट होंगे वो नहीं लोग। नहीं, मैंने देखा हुआ है। देखा हुआ भी आपने? नहीं, टीवी पे ना यार, टीवी पे भी देखते हैं हम इस तरह की नहीं, चीजें वो यार। ना, ये देखा, ये कट जो- करो यार, किस तरह की नहीं, बातें नहीं, कर रहा है ये। नहीं, ये टीवी पे देखता है दो बीवियों वाले शौहरों को। नहीं, दो नहीं, एक मैंने देखी थी, यासिर शामी ने इंटरव्यू किया था, उसकी 8 बीवियाँ थी, नहीं सॉरी 8 नहीं, 4 थी, चार थी और 28 बच्चे थे सिर्फ। हाँ, कैसे कर लेते हो? उससे पूछें भाई, अच्छा, उससे पूछें। हाँ, कब है ना, उससे पूछें कैसे करता होगा। हाँ, नहीं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है, कि आप ना किसी और के जिसके साथ भी शूट कर रहे होते हैं, ठीक है, आपके अंदर का ना डायरेक्टर वो कभी कभार बाहर आ जाता है। अब उन्हें कहते नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे शूट करो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो आप अगर ऐसा होता तो मुझे बताएं, सबसे ज़्यादा फिल्में मैं क्यों कर रहा होता सब पाकिस्तान में? आपके बड़े बड़े स्टार्स 5 फिल्में नहीं कर रहे। तो ये कहने की बातें, असल में जो नाअहल लोग होंगे ना, वो मेरे बारे में ये इल्ज़ामात ज़रूर रखेंगे, ये ताकि उनको लेना ना पड़ जाए। डायरेक्टर कमज़ोर है तो वो प्रोड्यूसर को इस तरह की बात मेरे बारे में कह देता, नहीं जी शमून साहब बड़ा घुसते हैं। मेरे साथ लोगों ने काम किया, लोगों ने बोले यार आप तो एक्टर भी बहुत मज़े के हैं, चुपचाप हंसता बोलते रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ क्यों, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा साइन कर लिया किसी डायरेक्टर के साथ, अब जैसे मैं आया हूँ आपके शो में हैं, अब मैंने डिसाइड कर लिया ना कि मैंने इस फजूल शो में बैठना है, तो अब मैं कैसे शो को चेंज कर दूंगा? जी कैमरा उधर रखो, इधर रखो। अब आप एक फजूल आदमी हैं, अब मैं आप हैं, हाँ, तो मैं कैसे बोलूँ नहीं यार इसको चेंज करो? नहीं कह सकता ना मैं। नहीं कह सकते, कह दिया मैंने। कौन सा करना है? हाँ, आपने कौन सा आपने लगाना है? अब ये हाँ, एडिटर ज़ाहिर आप खुद ही हैं इसके, तो ये लगेगा तो नहीं मुझे पता। नहीं, तो नहीं। जब आप आ जाते हैं किसी के शो में शूट पे, तो फिर वो जितना भी जैसा भी अगर आपने एग्री किया है, तो आप कर रहे हैं इतनी देर से फजूल शो, तो मुझे बताया मैं शुरू में ही, ठीक है, मैंने नोट कर लिया, आपने कहा यार मुझे लग रहा है कि शायद रोल नहीं हुआ, हाँ, तो पता करो। मैंने कहा नहीं, मुझे याद है अच्छी तरह उसने रोल किया था। मुझे आवाज़ आई थी उस कैमरे की ऑफ होने की, कड़िंग आवाज़ आई ना, तो मुझे लगा कि कहीं है ना कि कार्ड वार्ड फंस गया, तो आपकी आसानी कर रहा था कि आपकी जो बकबक है ना, दोबारा ना शूट आपको अकेले बैठ के करनी पड़ जाए। नहीं कोई एक तो इनका फायदा करो, देखो ना यार। हाँ, ये चले हाँ, फिर ये और टॉपिक चेंज करते देखा हैं, टॉपिक किन चेंज, हाँ बातों करे में टॉपिक चेंज करो। पड़ गए हैं। हाँ, हाँ, topic अच्छा, आप मुझे बताएं, पुरानी खबर है, मैंने मगर आजकल की चीज़ पूछनी है आपको ना। एक इंडियन फिल्म ऑफर हुई थी, आपने रिजेक्ट कर दी थी, ठीक है, मगर उसके बाद इंडियंस ने कभी आपको दोबारा कभी अप्रोच किया है दोबारा फिल्म के लिए? 2 दफ़ा अप्रोच हुआ था। एक दफ़ा विशाल भारद्वाज की तरफ से, वो रिजेक्ट मैंने नहीं की थी, टाइम नहीं था, मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर रहा था वार, और टाइमिंग मेरी और प्रियंका चोपड़ा की नहीं सेट हो पा रही थी, तो मुझे माजरत करनी पड़ी। दूसरी फिर वो राम गोपाल वर्मा ने इंटरेस्ट लिया था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं इंडिया आऊँ और मैं रहूँ कुछ वक्त, तो वो ज़ाहिर 6-7 महीने उनके साथ उनकी टीम के साथ रहना, फिर वो चाहते हैं कि जेल हो आप उस इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी बंदा है, पता नहीं इंडियन इंडस्ट्री को किस तरह लेगा। मेरे पास वो टाइम नहीं था, रोटी रोजी भी बिजी बट कमानी। नहीं, वो माली का जो काम करते हैं उसमें आप बिजी होंगे। हाँ, माली बना हुआ पौधे था। आपके बेचारे क्या करेंगे? क्या आपका धनिया वो- मेरा सड़ जाता है। आपका वो जोरो जो है, वो सही बात है। कुत्ते का बच्चा, वो क्या हाँ, करेगा? उसको ऐसा ना बोले यार, सॉरी, पता है बहुत सारे इंसानों से बेहतर है वो। डॉग हाँ, वो बहुत सारे इंसानों से बेहतर है। यस, वो बेचारा क्या है। बहुत सारे कुत्ते के बच्चों से बेहतर है वो। यस, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, हो सकता है अगर आप वो फिल्म वार ना कर रहे होते और आप उधर चले जाते और प्रियंका के साथ आप रोल करते, सीन करते, तो हो सकता है
प्रियंका जोन्स की जगह प्रियंका अब्बासी होती? इन चक्करों में मैंने नहीं पढ़ना था भैया, उनको कौन संभालता? प्रियंका चोपड़ा एक चीज़ है, उनको कौन संभालता? नहीं ऐसा हो सकता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी कुछ है? मुझे प्रियंका पसंद बहुत है, बहुत पसंद है। उन्हें भी आप पसंद हो सकता है पसंद, बिल्कुल। हो सकता है लेकिन जाहिर है इस तरह नहीं सोचना। नहीं सोचना। हाँ, इसमें सोचना है। नहीं प्रियंका छोड़ने हैं। हाँ अब नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। अच्छा मुझे बताइए, आपको लगता है कि शुरू में आपका ना बड़ा स्ट्रगलिंग फेज चला था, ठीक है, फिर बीच में भी आपका थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज आया, अभी भी स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है या फिर ख़त्म हो गए सारे स्ट्रगलिंग? हमेशा स्ट्रगल करने हैं आप। ये जो है ना, जो लोग कहते हैं कि जी बस पहुंच गए, कर लिया, हो जी मैं फलाना बन गया, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ हर चीज़ स्ट्रगलिंग है। और मैं कभी स्टार बनने के लिए निकला ही नहीं था, मैं एक डायरेक्टर, एक क्रिएटिव आदमी बनने के लिए निकला था। ये जो स्टारडम की तरफ मुझे खींचा गया, ये एक अलहदा कोई मुझे अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग की थी कि मुझे एक्टर बना दिया, और मैं एक्टर बन के, इसीलिए मेरा कहीं टॉप वॉप पे नाम नहीं आता कि मैंने कभी सीरियस लिया नहीं इस चीज़ को। ना मैं वो पैसे दे के मैगजीन पे तस्वीर खिंचवाता हूँ, ना मैं शादियों में और फंक्शनों में आगे आगे सूट्स पहन के, ना किराए के मांग के वो मैं पहुँचता हूँ। मैं अपने जीन्स टी शर्ट पहन के घूमता हूँ, तो मुझसे वो फेकनेस नहीं होती। हाँ मैंने नोट किया, आपको शादियों पे नहीं बुलाते। पिछले दिनों इतने सेलिब्रिटीज़ की हुई शादियाँ, आपको एक पे भी नहीं बुलाया उन्होंने। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इन्होंने शुरू में बहुत बुलाया, 3-4 साल पहले कार्ड्स आते थे, सब कुछ आता था, तो फिर मैंने माजरत हल्के हल्के करना शुरू कर दी कि अपना कागज़ ना ज़ाया करें, मैं नहीं आऊँगा। हाँ, और ये हो सकता है इसलिए कि मैं ना आजकल ना ये इनकी ना तलाक़ें भी बड़ी हो रही है। आप कहना चाह रहे हैं मेरे जाने से तलाक हो जाती है? नहीं, उन्हें सेलिब्रिटीज़ की तलाक़ें भी होती, जैसे कि ना फरहान सईद की हो गई है। अच्छा, आपको पता चला? नहीं। फरहान सईद को आप उर्वा वाले? उर्वा के साथ अच्छा। तलाक हो गई हुई है। हाँ कन्फर्म हो गई। हाँ शिरोज सब्जवारी की हो गई थी, हो गई है? याद है आपको? हाँ पहले अलिशबा से। आपको लगा शायद एक और बार हो गई है। सदफ और ये दोनों तो बहुत अच्छे हाँ अभी चल रही है। हाँ निकाल जुल्फ़िकार की होगी तलाक। अच्छा, पता चला था? फिर ये नुमान जावेद साहब की 2 बार हो गई थी, फिर मोहसिन अब्बास हैदर की भी हो गई, ठीक है, फिर नूर की 3 बार, ठीक है, आमिर लियाकत की भी सुनने में आ रहा है कि दूसरी के साथ होने लगी है तलाक, और तीसरी के साथ हो गई हुई है तलाक। हाँ ये कौन सा हिसाब लगा रहा है भाई? तीसरी भी आ गई थी ना, ठीक है, वो उसकी वजह तो से पहले ना, दूसरी से होगी तो फिर तीसरी से होगी? नहीं, तीसरी से पहले होगी फिर दूसरी से होगी? तीसरी से पहले तलाक हुई है, ठीक है। अब अबे भाई क्या रिसर्च है दूसरी के साथ तुम्हारी, मसला हो रहा किन है। चक्करों में फंसे हुए हैं? चले जो भी है। और ये भी सुनने में आ रहा है सज्जल और ना आद के भी ना मसले चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? वो बेचारे उस शादी में चले गए दुबई में, इधर उसकी बहन की शादी हो गई, इसमें तलाक कहाँ से आ गई? नहीं, ये इनके ना घर की अपनी। आप क्यों घुसे हुए होते हैं किसी के घर के अंदर? मेरे समझ में नहीं आता, इतना टाइम क्यों है आपके पास इन चीज़ों में? हाँ आपको ना कुछ दिनों तक खबर पहुंच जाएगी, मैं आपको बता। आपने करवा के ही छोड़नी है। हाँ। तो ये मुझे बता, वजह क्या होती क्यों होती है? अच्छा ये पूछे ना यार, इतने नाम आपने ले लिए, सबको आपने बखान दिया, मुझे वैसे ही पूछ लेते आप। भाई देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस वक्त कपल्स दोनों सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, तो बड़ा थिन लाइन चल रही होती है ट्रस्ट की, एक दूसरे की टॉलरेंस की, कि जी इससे ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, इसको ज़्यादा काम मिल रहा है, उसको ज़्यादा काम मिल रहा है। फिर जैसे जैसे आपकी बीवी स्टार होती है, लोग ना क्या करते हैं, जानबूझ के उसको ज़्यादा वैल्यू देना शुरू करते हैं, ताकि ना शौहर जो है वो थोड़ा ज़रा अपसेट हो और उसको तोला जाए कि ये कैसा फील करेगा, रिएक्ट कैसा करेगा। तो लड़कियों को काम भी ज़्यादा, उसको इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा, फ्लर्ट भी करना शुरू करेंगे आपके सामने कि देखते हैं कि शौहर कैसा रिएक्ट करता है। तो होता क्या है कि वो जब आप घर वापस आते हैं तो आपके दरमियान फड्डे होना शुरू होते हैं। अच्छा वो छोड़े, मुझे घड़ी आपकी बड़ी पसंद आ रही है, कौन सी हम एक्सचेंज कर सकते हैं घड़ी? नहीं सॉरी, बिल्कुल नहीं, आप अपने सवाल करें आप। मुझे अच्छी हाँ, लग मेरी रही थी चीज़ों ना। पर नज़र ना रखें। हाँ चले, आप ऑलमोस्ट ना 1 साल में ना 50 साल के होने वाले हैं। हाँ 2 साल में। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, कुछ बता। काम करते रहेंगे बस, क्या बचा। आप 70 साल के हो के अभी भी छिछोरे शो कर रहे हैं ना, मुझे बताएं, कोई किसी ने रोका आपको? है ना? नहीं तो देखे ना, हम तो अभी छोटे ही हैं आपसे। हाँ ठीक है। थैंक यू किसी ना किसी जगह चले से। आप आगे थे, थैंक यू। तो वो ना लोगों को मैसेज अच्छा सा
देना चाहेंगे? मैसेज बस मैं ये दूंगा कि कासिम के साथ जब भी हमारा शो होता है बहुत मज़ेदार शो होता है, और उसकी वजह ये होती है कासिम बहुत ओपनली बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस करते हैं, और मैं बगैर किसी हिपोक्रेसी के, ये वाहिद शो है जहाँ मैं बैठ के मेरा दिल चाहता है कि मैं खुल के बात करूँ, क्योंकि ये भी बहुत खुल के काम करते हैं। और इनकी बदतमीज़ियों को इग्नोर कीजिएगा। फजूल सवाल इन्होंने बहुत सारे किए जिनका कोई मतलब नहीं था। ये बिल्कुल अवामी बातें करते हैं। इस शो को देखना हो देख लीजिएगा, वरना मतलब की चीज़ें देख के इनके सारे सवाल फॉरवर्ड करके मेरे जवाब देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया, शो जल्दी आने वाला है। चलिए ठीक है, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा शेख कासिम। ठीक है, मेरे साथ एक गेस्ट आज मौजूद थे। ठीक है, इन्हें भी खुदा हाफिज़ कहना चाहूँगा। तो दोबारा मुलाकात होगी किसी और अच्छे से और फेमस गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।